A very warm welcome to all of you to Cell Selection Board. My name is Shubham Vashne and my aim is to take you one step towards your uniform. देखिए हम पेपर एक्सेस करने वाले हैं सीडीएस सेकंड 2022 का और मैं आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन कहां से आया है जिससे आप अपने एग्जाम के लिए अगली प्लानिंग कर सकें कैसे करनी है। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं और मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप मुझसे चैट कर सकते हैं 1 to 1। आपके पास सीधे सेल सिलेक्शन बोर्ड का लिंक है, यहाँ पर जाना, ठीक है। इसमें जैसे ही आप जाएंगे गूगल पे टाइप करेंगे आपको ना व्हाट्सएप का एक आइकन दिखेगा यहाँ पर बॉटम पे, साइड की एकदम बॉटम पे, वहां पर जाके आप क्लिक करना और आपको यहाँ पर मेरे से बात करने का मौका मिल जाएगा। याद रखिएगा व्हाट्सएप का आइकन है, वहीं पे क्लिक करना है, कहीं और मत जाना। cellselectionboard.com और यहाँ पर चलिए फटाफट शुरू करते हैं पेपर एनालिसिस के साथ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफी अच्छे पेपर्स गए हैं। मैं आपको उनके फीडबैक्स भी दिखाऊंगा और यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन कहां से उठे हैं, जिससे आप अगली बार कोई दिक्कत ना करें। पर ये वीडियो सिर्फ उसी के काम की है जो अपने पास को कोई पावर नहीं देता है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके पास पे डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है आप 3 बार फेल हुए हो, 4 बार फेल हुए हो, प्लीज उसको माइंड मत कीजिएगा। आप अपनी कमियां देखिए, पेपर कैसे आया है और फिर आप उसे ठीक कीजिए। पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से, चाहे आप 4 बार दें, 5 बार दें, 6 बार दें, 7 बार दें, एक बार आप पैटर्न समझ गए पेपर का तो आप आराम से निकाल लेंगे। चलिए बात करते हैं हम सीडीएस सेकंड 2022 के एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। मैं जानता हूं आप जानते होंगे इसको, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हम दोनों सेम पेज पे हैं कि नहीं। इंग्लिश में एक क्वेश्चन 0.83 का है, जनरल नॉलेज में 0.83 का है, बट मैथ्स में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो बॉयज के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो मैथ्स में सबसे ज्यादा मेहनत करें। वहीं गर्ल्स के लिए 0.83 मार्क्स इंग्लिश में है और उसमें इंग्लिश में स्कोर करना आसान तरीका है। याद रखना होता है हमें ओटीए में अगर हमें निकालना है तो हमें कम से कम 80 to 85 मार्क्स होने ही चाहिए इंग्लिश के अंदर, तभी निकलेगा पेपर। क्लियर है? अब हम समझते हैं कि हमारे इस पेपर में कैसे कैसे कट ऑफ आ सकती है। देखिए कट ऑफ बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ पहले अगर आप देखें 2020 की तो ये थी, ठीक है। 2022 की सेकंड पेपर की ये होगी। ये कट ऑफ 2021 के पहले पेपर की थी और ये कट ऑफ अब आपकी आएगी, डिट्टो कॉपी पेस्ट आएगी, आप चेक कर लेना। अगर मैं गलत नहीं हुआ तो यही आएगी, एक आध नंबर हो सकता है ऊपर नीचे, बट ज्यादातर यही होगी। क्लियर है? एएफए की बस मैं एक बोलना चाहूंगा कि ये 160 प्लस होगी, आराम से 165 जा सकती है, जहां तक मेरा मानना है। बहुत प्यार से 165 जा सकती है, ठीक है। पेपर इतना मुश्किल नहीं आया था और 165 एएफए आराम से उठ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखें जरा। अब सीट्स का बढ़ने का या कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या है? ये है कि 10,000 सीटें पहले रिटर्न की हुआ करती थी, अब वो घट घटा के 6,000 हो गई हैं। पेपर थोड़ा सा आसान आता है, पेपर का पैटर्न भले ही बदलता है पर पेपर आसान आता है जनरल वे में, ठीक है। और टूर ऑफ ड्यूटी के चलते मुझे लग रहा है टूर ऑफ ड्यूटी में ऑफिसर्स अब ऐड कर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ सीटें जो कम हुई हैं ये इसलिए हुई हैं। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं। टूर ऑफ ड्यूटी में भी ऑफिसर्स को ऐड करा जाएगा सून, ठीक है ना। तो ये मेरा एक कारण है कि जो 10,000 से सीटें रेटिंग की 6,000 हुई हैं, वो यही कारण है। चलिए अब आगे देखते हैं जरा। अब देखिए पहले हम इंग्लिश के पेपर को समझते हैं, क्योंकि इस साल सीडीएस सेकंड 2022 में पेपर का पैटर्न बदला है, ठीक है। अब पेपर का पैटर्न क्यों बदल रहा है, ऐसा क्या कारण है? ये एक्चुअली हर साल ही बदलता है, थोड़ा थोड़ा बदलता है, दिखाता हूं मैं। 2017-18 जब मैंने पेपर पहली बार दिया था, उस टाइम पहली बार रिपोर्टेड स्पीच और एक्टिव पैसिव और ईडियम फ्रेजेस पहली बार आए थे, उससे पहले नहीं आते थे। उसके बाद से ये बदलाव 2018 के सेकंड में 2018 के पेपर में पहली बार आई स्पेलिंग्स, और स्पेलिंग्स अगले 3 पेपर तक रही, मतलब 2019 के सेकंड पेपर तक स्पेलिंग्स रही, ठीक है। उसके बाद वो गायब हो गई। उसके बाद यहां पर आ गया पार्ट ऑफ स्पीच ऐड हो गया, और उसके बाद आया कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, ये ऐड हो गया, और ये तब से लेके अब तक चल ही रहा है। क्लियर है? अब आया 2021 से लेके 2022 के पहले पेपर तक ये पैटर्न था, ये पूरा पैटर्न था और ये आता ही आता था। अब ये भी बदल गया है, अब पैटर्न ये आता है 2022 के सेकंड पेपर में इंग्लिश में, ये ऐसा पैटर्न आ रहा है। इस पैटर्न के बारे में बाद में बात करेंगे अभी डिटेल में, ऐसा क्यों आ रहा है। पर आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 चीजों में ही खेल रहा है बार बार। जब ये पैटर्न चेंज कर रहा है ना, तो या तो ये ग्रामर के क्वेश्चन बढ़ा देता है या वो कैप के बढ़ा देता है, ग्रामर के बढ़ा देता है या वो कैप के बढ़ा देता है। आई होप ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही होगी। अब
ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने अपने सिलेबस में, अगर आप सीडीएस का नोटिफिकेशन उठा के देखोगे तो उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं इंग्लिश के समझने की काबिलियत एक कैंडिडेट की जांच रहा हूं और वो शब्दों का कितना अच्छा समझ सकता है उसको मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमेशा जो खेलेगा वो ग्रामर पे खेलेगा और वो कैप पे खेलेगा। ये बात आपको समझनी है। अगर आप इतनी बात समझ गए हो, आप सिलेबस समझ गए हो इंग्लिश का। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई सिलेबस नहीं। अब इस सिलेबस में आप इस बार देखेंगे कि वोकैब की संख्या इसमें भी आई थी, वोकैब इसमें भी आई है, वोकैब इसमें भी आई है और वोकैब आपकी इसमें भी आई है। 3 जगह वोकैब आई है। सिनोनिम एंटोनिम इस बार हटा दिए। तो पैटर्न नहीं बदल रहा है, अपनी बात पे अटा हुआ है कि भैया मैं मतलब मैं अड़ल मतलब कहते हैं जिद्दी है वो अपनी बात पे कि भैया मैं यही पैटर्न रखूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर दे। क्लियर है? अब मेरे पास एक ना शिकायत और आई बच्चों की कि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी था। ये झूठ है, इंग्लिश का पेपर बिल्कुल लेंदी नहीं था। इंग्लिश में पेपर में 120 क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी 120 आए थे, हर बार 120 आते हैं। आपके करने का तरीका गलत था। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ही ब्लेम कर रहा हूं कि आपके करने का तरीका गलत था। अगर मेरी क्लासेस में आए होते तो आपको बात पता होती कि मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस करना है, उसके बाद आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। अब मैं ये पहले करने को क्यों बोलता हूं, अपनी क्लासेस में भी बोलता हूं और अभी भी आपको बता रहा हूं। रीजन क्या है, जब आप एग्जाम शुरू करते हो ना, तो अगर मान लो आप ये चीजें आखिर में करते हो तो आपका दिमाग कैलकुलेट नहीं कर पाता कि मुझे से कितना टाइम देना है। क्योंकि कुछों की रीडिंग स्पीड स्लो होती है, कुछों की ज्यादा होती है। मतलब कोई पढ़ने में टाइम लगाता है, समझने में टाइम लगाता है। ये हर किसी पे अलग अलग डिपेंड करता है। और ये दोनों अगर आप करने बैठोगे तो एग्जाम में आपका दिमाग थक जाता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनो। अगर आप ये दोनों करते हो, इसमें आपका दिमाग पूरा थक जाता है, बहुत अच्छी कंसंट्रेशन चाहिए, तभी ये हो सकता है। तो इसलिए पहला 1 घंटा आप इसको ही दें, इन दोनों को, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस इन दोनों को दें, तभी आप आराम से कर सकते हो। बचा 1 घंटा। अब आप देखो, इस 1 घंटे में आप वो चीज करो जिसमें कोई दिमाग नहीं लगना। भाई पार्ट ऑफ स्पीच है, या तो आता है या नहीं आता है। स्पॉटिंग एरर है, पढ़ने में तुमको लग सकता है तो हो गया, वरना नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। फिल इन द बैंक्स, प्रीपोजिशन डिटरमाइनर, क्लोज कंपोजिशन, सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट जो आपकी वोकैब है वो भी ऐसी है, या तो आपको पढ़ने में लग रहा है आता है या नहीं आता, आपको इसमें दिमाग नहीं लगना, इसमें आपको सोचना नहीं है। ये दोनों जो क्वेश्चन है, इसमें तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। बात समझो मेरी, इसमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। तो प्लीज गिव इट अ टाइम। आप पूरा 1 घंटा दे दो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका पेपर नहीं छूटेगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है, आप अभी मॉक पेपर लगाने बैठो और इसी टेक्निक से काम करो, आपका पेपर नहीं छूटेगा। आपका पेपर छूटने का कारण यही होगा कि या तो आपने इन दोनों टॉपिक को एंड में करा है या बीच में करने की कोशिश की है, क्योंकि थके दिमाग से ये दोनों हो ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये, अगर मान लो आपने आखिर में करने का सोचा, मैं आखिर में करूंगा, तो आपने 15 मिनट दिए होंगे मैक्स टू मैक्स। 15 मिनट में हो ही नहीं सकता, ये टॉपिक हो ही नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर, अगर आप चाहते हो आपका इंग्लिश का पेपर ना छूटे, इन दोनों चीजों को सबसे पहले करो, सबसे पहले, तभी आपका भला हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात समझिए जरा। वैसे तो ये जो पैटर्न है, इसमें इसने कुछ और स्पेसिफाई नहीं करा है कि ग्रामर के कौन से टॉपिक लूंगा, वोकैब कहां से उठाऊंगा, ये इसने कुछ नहीं बताया, पर मैं आपको बता देता हूं। पहले ग्रामर की बात करते हैं। ये देखिए, आपके लिए मैंने साफ साफ लिख दी है, प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। ठीक है ना? यही इसका एग्जाम का पैटर्न है और ये ऐसे ही आएगा। क्लियर है? अब बात समझिए, मैंने जब अपना कोर्स पहला वाला कराया था तो उसमें मैंने ग्रामर और वोकैब कराई थी। मैंने साफ साफ वही चीज लिखी हुई है जो इन्होंने उसमें दिया था अपने सिलेबस में कि भैया इसी चीज पे फोकस करेंगे, और इसके दम पर बच्चों के पेपर हो गया। एक्चुअल में जो वोकैब आती है ना, वो 4 जगह से आती है। ध्यान सुनिए, 4 कौन कौन सी जगह है। SCCGL, एनडीए पास्ट ईयर पेपर, CDS पास्ट ईयर पेपर, और इंपॉर्टेंट न्यूज वर्ड, जो न्यूज में वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वो आते हैं। अब मुझे बात पता थी, मैंने अपने कोर्स में बात पढ़ा दी और बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हो गए। ये है फीडबैक उनका, 5-5 स्टार रखे। तो ये आप भी कर सकते हो, अगर आप खुद से कर सकते हो तो आप कर लो। दोबारा बोल दे रहा हूं, ये SCCGL एनडीए के पास्ट ईयर पेपर है, ठीक है, और ये न्यूज वर्ड है। मैं बस इस कोर्स में क्या करता था, बच्चों को याद भी करा दिया करता था, ऑन द स्पॉट ही याद करा दिया करता था मैं। तो ये इसलिए आसान हो जाता था। उसके बाद मैं बच्चों का टेस्ट लिया करता था, तो ये आसान हो गया था उनके लिए। और इसी चक्कर में अगर आप देखोगे ना, मेरे अगर कोर्स पे देखोगे तो एक भी
5 स्टार से नीचे रेटिंग नहीं है, और सबने डिस्क्रिप्टिव वे में यही बताया कि क्या खास बात थी इस कोर्स की, ये क्यों लेना चाहते हैं, ये क्लियर है या इन्होंने क्यों लिया था। चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनिए, और भी है रेटिंग आप देखना चाहें तो। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये एक फेज हो गया, पर एक फेज ये होता है जो सबसे ज्यादा गलत होता है, वो होता है स्पॉटिंग एरर। बचपन से लेके आज तक हमें क्या बताया जाता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बना के सेंटेंस बनता है। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये आपके 10th क्लास के बच्चे के लिए, 9th क्लास के बच्चे के लिए तो ठीक है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मेथड नहीं यूज होता। स्पॉटिंग एरर ऐसा आता है, देखिए सेंटेंस की शुरुआत में एडवर्ब, प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल का भी इस्तेमाल हो सकता है सेंटेंस को स्टार्ट करने में। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का इस्तेमाल, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, सेंटेंस में अगर फुल स्टॉप नहीं लगा है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कंजक्शन, फिर वर्ब, फिर नाउन। और इससे पहले अगर आप लगाना चाहें तो आर्टिकल भी लगा सकते हैं यहां पर। ये फॉर्मेट होता है। अगर आपको ये फॉर्मेट पता होता, जो आपको नहीं बताया कभी, तो आपके लिए स्पॉटिंग एरर इतना मुश्किल नहीं होता। और ये बात अगेन मैंने अपने बच्चों को बताई थी, स्टूडेंट्स को, और यही उनका फीडबैक था। ठीक है ना, आप देख भी सकते हैं, सर आई वॉज वीक इन इंग्लिश स्पेशली ग्रामर पार्ट, बट व्हेन आई सॉ योर फ्री क्लासेस, उसके बाद से शुरू होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद इसने एनरोल ले लिया। पहले उसने एकेडमी फ्री क्लासेस देख ली थी मेरी, और अब इसने ये एनरोल हो चुका। बात समझ लो। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ इट कि आप भी ये कर सकते हो, इसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, देखो बच्चों ने यहां पर ये भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट आई पिक अप द फैट इंग्लिश ग्रामर बुक, बट दोस बुक डोंट मेक एनी सेंस टू मी इन ऑर्डर टू क्लियर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। आई केम अक्रॉस दिस कोर्स एंड द सेम मी 80% ऑफ टाइम, 80% समय बचाया उसने, मास्टर इंग्लिश करी उसकी, और 20% एफर्ट में ही सारा काम हो। ये बच्चों की फीडबैक है। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप करना चाहते हो तो ये कोर्स ले सकते हो। इसमें कोड आपका यूनिफॉर्म है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब आपको इंग्लिश का पैटर्न समझ में आ रहा हो कैसे आए। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में आपको मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे इस बार सीडीएस सेकंड 2022 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, जरा पढ़ के देखिए, आपको शायद याद भी आ जाएगा। व्हाट डज द स्क्वायर विद दैट आइडिया इंप्लाई इन द पैसेज। आपसे हुआ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे हुआ नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आया होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं 90% ऑफ जनता दो ऑप्शन पे मार्क करके आई है। देखिए पहला ऑप्शन होगा ए, जो कि जिनकी इंग्लिश बहुत खराब है, बहुत खराब है, वो ए पे मार्क करके आए होंगे, और जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक ठाक है वो बी पे मार्क करके आए होंगे। बात समझ में आ रही है। हैविंग मल्टीपल आइडियाज और नॉट इन एग्रीमेंट विद आइडियाज, ये दो ऑप्शन मार्क करके आएंगे। अब ऐसा क्यों करके आएंगे, मेरी बात ध्यान सुनिए। पहले मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनकी अंग्रेजी बहुत खराब है, उन्होंने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया तो उनको समझ में आया स्क्वायर में होती हैं बहुत सारी साइड्स, स्क्वायर में होती हैं बहुत सारी साइड्स, और ये बात कर रहा है आइडिया मतलब मल्टीपल आइडिया। इस कारण से वो ए मार्क करके आए। उन्होंने इस पैसेज को रेफरेंस में ज्यादा देखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आया, तो वो ए मार्क करके आए। अब बात करते हैं जो बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी अंग्रेजी समझ में आती है, वो ऑप्शन बी को मार्क करके आए होंगे। रीजन क्या है, जब उन्होंने इसे पढ़ा होगा ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली डज नॉट लग गया होगा। मैं बताता हूं कैसे। ये देखो पेपर ने भी खेला है यहां पर खेल, और तुम्हारे साथ भी खेल हो गया है। यहां पर ना डज नॉट लगा हुआ है, और जब आप इस पूरे सेंटेंस की हिंदी करते हैं यहां से लेके यहां तक, तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको काउंट कर लेता है डज नॉट को, और आपका आंसर बी हो जाता है। आई होप आप एग्री कर रहे होगे। अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है। एक्चुअल इसका राइट आंसर जो है वो डी है। राइट आंसर डी है। ठीक है, ये एक्चुअल में एक ईडियम है, और मैं आपको सच बताऊं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इंग्लिश का टीचर हूं और मुझे ही नहीं पता इस ईडियम का मतलब क्या था, बट मुझे जनरल सेंस सेंटेंस का निकालना आ गया था। मेरी बात ध्यान सुनिए, जनरल सेंस सेंटेंस का निकालना आता था मुझे। रीजन क्या है, मैं इंग्लिश मूवीज डेली बेसिस पे देखता हूं, रोज रात एक देखता ही देखता हूं आज भी, या मेरी रोज सुबह बुक पढ़ने की हैबिट है। मेरे ऑफिस में भी जो बच्चे आते हैं वो भी बुक पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे कोर्स में होते इस वाले में, तो आपको पता होगा मैंने हजारों बार कहा है प्लीज बुक पढ़ा करो, प्लीज बुक पढ़ा करो। ठीक है ना, तो ये आदत के बाद ही आपको ये आंसर आएगा। अब मैंने इसका आंसर कैसे निकाला है, मैं आपको जरा निकालता हूं, मेरे दिमाग कैसे काम कर रहा है, मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है, हाउ माई ब्रेन इज वर्किंग। तो पहले मैं जरा इसका जनरल सेंस निकालता हूं। देखो हिंदी करना अलग चीज है, जनरल सेंस निकालना अलग चीज है। जनरल सेंस मतलब क्या होता है कि ये कहना क्या चाहता है सेंटेंस। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब
जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको तैनात करा गया है कहां पर, फॉरेन कंट्रीज में, और सर्टेनली फॉर श्योर डज नॉट स्क्वायर विद दैट आइडिया, और उस उद्देश्य के साथ नहीं हुआ है वो जिस जो हमने सोचा था। बात समझ रहे हो, डज नॉट स्क्वायर विद द आइडिया का यहां पर सेंस जो है वो ये है कि जिस उद्देश्य से हमने वहां पर अपने सिपाही तैनात किए थे ये उस उद्देश्य से नहीं हुए। तो पहले कहिए के मल्टीपल व्यूज थे, उस पर वो एग्री हुए हैं, ये इसका मतलब है स्क्वायरिंग विद दैट आइडिया। बात समझ आ रही है, ये है इसका सेंस। ये तभी आपको समझ में आ सकता है जब आप रीडिंग हैबिट डालो। आप ये देखो, हैविंग मल्टीपल आइडियाज है ऑप्शन, जिस उद्देश्य से तैनात करे गए थे उस उद्देश्य पे वो काम नहीं कर रहे हैं, जो आइडिया उन्होंने लगाया था उस पे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या पर मल्टीपल आइडियाज की बात हो रही है? नहीं हो रही है। नॉट इन एग्रीमेंट विद द आइडिया, नहीं। अगर यहां पर डज नॉट लिखा होता तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाता, आप बी पे मार्क कर सकते थे। इंपोजिंग पर्सनल व्यू, कोई पर्सनल व्यू की बात हो रही है? नहीं हो रही है। लास्ट ऑप्शन, पहले कई योग के अलग अलग व्यूज थे, अब वो एक चीज पे एग्री हो गए हैं, एक आइडिया पे एग्री हो गए। सो डी इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन, आसान होता मेरे बच्चे, बट अगर आपकी इंग्लिश को पढ़ने की हैबिट नहीं है, बुक्स को पढ़ने की हैबिट नहीं है, आपकी मूवीज देखने की हैबिट नहीं है, तो आप गड़बड़ करोगे ही करोगे। प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस। कोई बच्चा जिसकी अंग्रेजी खराब हो, प्लीज न्यूज़पेपर पढ़ने मत लग जाना। न्यूज़पेपर की इंग्लिश बहुत टफ होती है, ठीक है, बहुत दिक्कत आएगी। प्लीज मेरी एक सलाह है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, आसान बुक उठाओ। जैसे आप चेतन भगत की उठा सकते हो। पोलो कोहिलो बहुत अच्छे ऑथर हैं। चेतन भगत तो मतलब उनकी किताबों से कुछ सीखने को नहीं मिलता। पोलो कोहिलो बहुत कमाल के ऑथर हैं। उनकी किताब है एक्लिमिस्ट, आप पढ़ के देखें, शुरुआत आप उससे करें, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। प्लीज मेक श्योर आप रीडिंग हैबिट डालें, अदरवाइज ये पेपर जन्मों में भी नहीं क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। ज्यादातर बच्चे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कैसे करते हैं कि यार पढ़ने में कैसा लग रहा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है उस चीज पे डिपेंड करते हैं। अब यहां पर एक ऑप्शन है QPSR, ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन को QPRS कर देता तो आप ना कंफ्यूज हो जाते। मैंने आपके सामने कर भी रखा है, देखिए, पढ़ के देख लीजिए, दोनों में आपको फर्क समझ नहीं आएगा, मीनिंग दोनों में बैठेगा। द कैमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी इन द डेजर्ट। दूसरा है, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं, द कैमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डेजर्ट ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी। दोनों ही पढ़ने में सेंस दे रहे होंगे, दोनों ही पढ़ने में सेंस दे रहे होंगे, पर अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता तो आप तुक्के मारते रहोगे। बाई चांस ऐसा हुआ है कि यहां पर सिर्फ ऑप्शन QPSR दिया है, QPRS नहीं दिया है। प्लीज समझिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, हमेशा जो सेंटेंस एंड होता है ना, उसकी एक शर्त होती है। जब भी सेंटेंस एंड होता है उसकी एक शर्त होती है कि लास्ट में नाउन आएगा और उससे पहले कोई प्रीपोजिशन आएगी। बात समझ में आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं, ज्यादा सेंटेंसेस में जब वो एंड होता है तो लास्ट में वो नाउन लेता है और उससे पहले वो प्रीपोजिशन लेता है। इसी कारण से जो आर है वो आखिर में आया है। ये चीजें आपको कहीं बताई नहीं जाती, जब आप मेरे कोर्स में आओगे तब मैं आपको ये बात ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू एनरोल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्लिश आपकी लाइफ लाइन है और ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जनरल स्टडीज पे। अब जनरल स्टडीज में सीन क्या है, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में जनरल स्टडीज में पूरा सिलेबस कर लो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भैया अगर मैं खाली तुम्हारे 11th 12th के सब्जेक्ट ही गिन लूँ तो भैया मेन सब्जेक्ट क्या होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। भाई किसी का पीसी फिर मैथ्स या किसी का पीसीबी होगा। अब मैं इसमें कह रहा हूँ मैं 3 4 और सब्जेक्ट मेन मेन जोड़ रहा हूँ। मैं पॉलिटी भी जोड़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी जोड़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री भी जोड़ रहा हूँ, तो भाई सारा सिलेबस कंप्लीट करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, कोई बच्चा नहीं कर सकता। इसमें ज्योग्राफी भी ऐड कर दो, ठीक है। जब आपके सेमेस्टर एग्जाम भी होते थे तो भी इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट कभी नहीं होते थे। मैक्स टू मैक्स 3 या 4 सब्जेक्ट होते थे। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दे दिया सिलेबस, और उसमें भी करंट अफेयर नहीं जोड़ा मैंने। 9 9 सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकते और ये 6 महीने में खत्म ही नहीं हो सकते। तो एक इंसान का सबसे सही तरीका क्या है कि वो पहले सेलेक्टिव करे जो चीज आनी आनी है। जैसे मैं साइंस में बताऊं आपको, अगर आप साइंस में ये टॉपिक करते तो आप 30 में से आराम से 15 से लेके 20 क्वेश्चन कर ही आते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। इसमें एक टॉपिक रह गया है लिखना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा एक और रह गया है, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर।
ये आते ही आते हैं, अगर आप चेक करें तो आपको इसमें मिल भी जाएंगे, ठीक है। और यही खास बात है कि इतने करने में आपका बहुत ज्यादा काम हो गया है। अब चाहे ये इतना सा टॉपिक कोई भी कर सकता है बच्चा, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, साइंस वाला तो आराम से ही कर लेगा, कोई भी कर लेगा, क्योंकि फिक्स टॉपिक है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात आप जरा देखो यहाँ पर, और अगर आप देखो एक बात आगे बढ़ने से पहले, तो आप हमारे रिव्यूज देखोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि यार वही चीज कराई जा रही है जो जरूरी है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते। सिर्फ 2 महीने में बच्चा कोर्स में आया है और उसको समझ में आया लगा है कि यार बेहतर तरीके से क्या होता ही पड़ा। प्लीज मेक श्योर कि आप ज्वाइन जरूर करो, ठीक है। अब मेरी बात जरा आगे बढ़ते हैं जरा। साइंस के बाद आता है यहाँ पर ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री। ज्योग्राफी में बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड, आप देखो ये क्वेश्चन आया है, ये देखो, ये इसी साल का सीडीएस का पेपर है, फिक्स टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कहीं से भी पढ़ना चाहो कहीं से भी पढ़ लो। ओशन करंट का देखो इस साल क्वेश्चन आया, देखो ये आ गया, कहाँ गया ओशन करंट, ये आ गया, ओशन करंट पे क्वेश्चन आ गया। अगला देखो जरा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है, लेक्स, लेक्स, ये देखो आ गया। ये वो सर्टेन टॉपिक्स हैं जो अगर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आराम से 7 से लेके 8 कर लोगे। अभी 12 टॉपिक नहीं होंगे किसी से। कितना सरल है, कितना आसान है, इंसान बच्चे को करना ही क्या है, ठीक है। ये सिर्फ उसी बच्चे को पता होता जो हमारे कोर्स में एनरोल होता। तो अगर आप गर्ल हो तो मैं कहूंगा कि आप खाली इंग्लिश में एनरोल मत हो, आप कीर्ति बैच में लो, जिसमें हम जीएस भी करा रहे हैं, इंग्लिश भी करा रहे हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, प्लीज मेक श्योर, कीर्ति बैच फॉर गर्ल्स। इसमें अगर आपको डिस्काउंट लेना हो तो आप यूनिफॉर्म कोड डालना और आपको डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा हम यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए खाली यही नहीं है, मेरे पास आपके लिए करंट अफेयर का भी है। करंट अफेयर 15 से 20 आते हैं, 9 महीने की करंट अफेयर करनी होती है। उसमें भी अगर आप देखो तो ये 15 क्वेश्चन, मतलब 15 टॉपिक मैंने लिख दिए, आप एग्जैक्टली देखोगे आप यहीं से मिलेंगे क्वेश्चन। और अगर आपको एग्जैक्ट जानना है कि भैया ऐसे बताओ क्वेश्चन जो 100% आने, एक तो ये क्वेश्चन है 100% आना ही आना, 100% आना ही आना है, आप चेक कर लो, ठीक है। आप इसको भी देख सकते हो, ये भी आपको मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द एग्जाम टाइम में मिल जाता है। ट्रॉफीज आपको यही मिलेंगी। 3 पे ही पूछता है ये, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, क्यों पता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इस बार एग्जाम में आया था, इस बार एग्जाम में आया था, ये तो फिक्स है। इस साल इस बार नहीं आया ये क्वेश्चन, पर देखना अभी कॉमनवेल्थ होके चुके हैं, अगले एग्जाम में आएगा यार, कंफर्म है। ये कुछ क्वेश्चन है, बट अगर आप ये 15 टॉपिक पूरे देख रहे हो तो मैंने देखो आपके सामने लिखे भी हैं, 15 टॉपिक 15 क्वेश्चन, सॉरी ये 15 टॉपिक 15 क्वेश्चन। सेम बात मैं आपके सामने पॉलिटी की रखता हूँ। पॉलिटी में आप चेक कर लो, कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। देखिए कंफर्म क्वेश्चन कौन कौन से, देखिए ये रहा, मैंने देखिए शेड्यूल लिखा है यहाँ पर, देखिए शेड्यूल आ गया, यहाँ पर शेड्यूल लिखा था, देखो शेड्यूल आ गया। प्रेसिडेंट लिखा है, देखिए प्रेसिडेंट भी आ गया। तो ये क्वेश्चन कंफर्म है, ये आने ही आने होते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप इन 5 पॉइंट को, अगर आप पॉलिटिक्स खुद से भी कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर आप जरूर करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपकी। अब ये चीज मैंने अगेन कीर्ति बैच में करा रखी है, जो भी गर्ल तैयारी कर रही है प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत ही बारीकी से सिलेक्टिव वे में तैयारी करें, अदरवाइज आप फंस जाओगे। बात समझ में आ रही है आपकी? तो प्लीज सिलेक्टिव वे में तैयारी करें। इसका लिंक मैंने कीर्ति बैच का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और पिन कमेंट में भी डाल दिया है, प्लीज मेक श्योर आप देख लेना। यूनिफॉर्म कोड है यहाँ पर, आपको आराम से मिल जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं बॉयज के लिए मैथ्स पे। अगर आपको आराम से पेपर निकालना ना, मैं जो कहता जा रहा हूं बस उसको नोट कर लें आप। ये टॉपिक, 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 इसमें खासकर ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस, ये और स्टैटिस्टिक्स आप कर लें और बेड़ा पार, आपका आराम से पेपर निकल जाएगा। अच्छा ये टॉप, हाँ ये वाला, ये भी करना है, ठीक है ना, आराम से कर लो। सर्ट्स कोई भी कर लेता है, ये सभी को आता है, इतना आपको करना ही करना है। सर मेंस्ट्रुएशन नहीं करना, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है मेंस्ट्रुएशन में, हर बार आंसर आता नहीं है, क्लियर है। पढ़े करना ही करना है। ज्योमेट्री ऐसी चीज है जो करनी ही करनी है, स्टैटिस्टिक्स करनी ही करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो होती है ना, वो आप एक बार को छोड़ सकते हो, बट हाइट एंड डिस्टेंस घंटा नहीं छोड़ना, सबसे आसान है। और इनकी तो ट्रिक्स होती है इसकी। प्लीज मेक श्योर अगर आप ये कर रहे हो, ये इस बार भी आया है, अगली बार भी सेम पैटर्न रहेगा, हर बार यही पैटर्न रहेगा, प्लीज मेक श्योर आप करें। मैथ्स अगर बॉयज का है तो आप मेक श्योर करेंगे, बॉयज एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। मैथ्स का पैटर्न मैंने आज तक कभी चेंज होते नहीं देखा, अपने टाइम से, अपने पहले वाले टाइम से और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता नहीं चेंज होगा। नो चेंज पॉलिसी है मैथ्स की, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। और इसलिए मैंने आपके लिए एक बैच निकाला है, शेरशाह, ठीक है। शेरशाह बैच में आपकी इस चीज की, हर चीज की ध्यान रखी जा रही है कि आपको शॉर्ट ट्रिक से मैथ पढ़ाई जाए। देखिए अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप समझो मेरी बात, 100 क्वेश्चन है,
2 घंटे, बात समझो मेरी बात, मैथ्स के लिए 2 घंटे मतलब 120 मिनट है। एक क्वेश्चन को कितना समय दोगे आप? 1 मिनट कुछ 10 सेकंड 15 सेकंड, इतना ही कुछ मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करना नहीं आता है, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करना नहीं आता है, तो आपके लिए दिक्कत है। और मैं ये पूरा का पूरा आपके सामने लेकर आया हूँ शेषा बैच में, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और सेम चीज मैं एफकैट के लिए भी लेकर आया हूँ। आप एफकैट में तेजस बैच है, उसको आप ज्वाइन करो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू विल फाइंड द बेनिफिट कि यार ये पेपर कहाँ से यार एकदम छापा छपाया कैसा आता है। एफकैट में तो हम आपको ये वादा कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे कि कॉपी पेस्ट आ गए, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, आप 200 नंबर आप खुद भी आराम से ले आओगे, ये हमारा वादा है। तो सीडीएस एफकेट आप आराम से दोनों एक साथ कर सकते हो और कम प्राइसेस में, इसमें भी आप डिस्काउंट ले सकते हो यूनिफॉर्म एज अ कूपन कोड इस्तेमाल करके। ये सब मैंने बातें आपको दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज मेक श्योर आप मिठाई खिलाना मत भूलना जब आपका एग्जाम इस स्ट्रैटेजी के साथ निकल जाए। एंड मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता